राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, अक्सर देखते हैं कि बच्चे नशे में गिर जाते हैं, लेकिन संगत जी, सतगुरु जी, बाबा जी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि बच्चों को हमेशा सत्संग पर लाएं, सत्संग के साथ जोड़ें, तभी ये सत्संग के साथ जुड़ सकते हैं, तभी ये नामदान ले सकते हैं। साथ संगत जी, ऐसे ही एक परिवार की बात है। पूरा परिवार नामदान से जुड़ा हुआ था, जिसमें साथ संगत जी, दादी, पिता, माता और एक साथ संगत जी उनका बेटा था। प्यारी साथ संगत जी, जब वो बच्चा छोटेपन से ही खेल कूद में ज़्यादा ध्यान देता था। अब जब जब माता पिता सत्संग पर जाते तो बच्चा हट कर कर घर ही रह जाता था। कहता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ खेल लूँगा। लेकिन साथ संगत जी, दोस्तों के साथ खेलते खेलते उसकी ऐसी संगति में पड़ गया कि वो नशे वाली संगति थी। साथ संगत जी, जब वो नशा करने लगा, अब वो बड़ा हुआ, जब 12-15 साल का ही था तो सिगरेटों में पड़ गया, सिगरेट पीने लगा। अब साथ संगत जी, ऐसे ही नशे करते करते जब वो 20-22 साल का हुआ तो उसको नशे की ऐसी लत हो गई कि वो सुबह शाम से शाम हर समय नशे में ही रहने लगा। अब उनके माता पिता और दादी साथ संगत जी बहुत ही परेशान रहते, हमेशा बच्चे को समझाते थे कि बेटा नशा छोड़ दो। बाबा जी हमें पग पग पर समझाते हैं कि नशा नहीं करना, हमारे मिशन में तो नशा है ही नहीं। साथ संगत जी, लेकिन वो बच्चा मानता ही नहीं था अपने, क्योंकि साथ संगत जी उसकी संगति में ऐसा प्रभाव पड़ा संगति का कि उसको घर वाले अच्छे ही नहीं लगते थे, हर समय उसको नशा ही नशा दिखता था। अब साथ संगत जी, कभी वो पहले 9 बजे आता, फिर उसने 10 बजे आना शुरू किया। करते करते साथ संगत जी वो रात को देर रात से आता और सुबह उठते ही फिर बाहर चला जाता और नशा करके लौट आता। साथ संगत जी, अब दिन में भी नशा, रात में भी नशा, जैसे कि उसको तो समझाने का कोई मौका ही नहीं मिलता था। पेरेंट्स साथ संगत जी हमेशा देखते थे कि किस समय हमारा बच्चा बिना नशे के होगा तो हम इसको कुछ समझा पाएंगे। साथ संगत जी, अब वो बहुत ही परेशान रहने लगे कि अब इस बच्चे का होगा क्या। साथ संगत जी, ज़्यादा परेशानी को देखकर एक कर उसकी बच्चे की दादी ने बोला कि बेटा इसको मुझे सौंप दो, अब मैं इसका ध्यान रखूंगी। साथ संगत जी, जब बच्चा देर रात को आया, दादी जाग रही थी, उसने उठाकर साथ संगत जी बाहर से कुंडी लगा दी। जब कुंडी लगाई तो उस सुबह उठा, अब परेशान होने लगा, तोड़ फाड़ करने लगा, मारने पीटने लगा अपने आप को और कहने लगा कि मैं कुछ कर लूँगा, मुझे नशा चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी उसको नशे के बिना रह ही नहीं पाता था। साथ संगत जी, दादी ने बाहर से ही बहुत समझाया कि बेटा ये गलत कर रहे हो, आप नहीं ठीक कर रहे, इतना नशा ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन साथ संगत जी बच्चा मानने वाला नहीं था। अब दादी ने कहा कि मैं एक शर्त पर गेट खोल सकती हूँ कि आपको मेरी बात सुननी भी होगी और माननी भी होगी। कहने लगा ठीक है। और फिर दादी ने कहा कि मैं तुझे अपने हाथों से ही नशा दूंगी, लेकिन तुझे मेरी बातें माननी होगी। प्यारी साथ संगत जी, बच्चा ने हाँ कर दी। दादी ने गेट खोला, अपने पास बिठाया, कहने लगे कि नशा तो मैं ज़रूर कराऊंगी तुम्हें, मैं भी चाहती हूँ कि तुम नशा करो, लेकिन एक शर्त पर होगी कि ना तो आप बाहर अपने दोस्तों के साथ जाओगे और ना ही किसी के साथ नशा करोगे, आप अकेले घर में ही करोगे, मैं तुम्हें नशा दूंगी। कहने लगा ठीक है। अब बच्चा खुश हो गया और कहने लगी कि इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो बच्चा बोला कि शर्त क्या है आपकी। तो कहने लगी कि हम हर संडे को राधा स्वामी जी वहाँ सत्संग पर जाते हैं और वहाँ पर सत्संग में आपके पिताजी माताजी भी सेवा करते हैं, वहाँ पर दरियाँ बिछाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जूतों की सेवा करते हैं। ये सेवा आपने वहाँ पर ज़रूर करनी है, मेरा ये काम आपने ज़रूर करना है वहाँ पर, उसके फिर मैं आने के बाद वहाँ से आपको नशा दे दूँगी। प्यारी साथ संगत जी, बच्चे ने सोचा एक दिन की तो बात है, ये तो मैं कर ही लूँगा, बाकी दिन तो मुझे घर पर ही घर वाले ही देंगे मुझे नशा। साथ संगत जी, वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्यारी साथ संगत जी, जब वो नशा करने लगा
उसको दादी ने साथ संगत जी अपने हाथ से ही नशा दिया। अब वो नशे में चित्त अंदर ही पड़ा रहा। साथ संगत जी दूसरा दिन भी यही हुआ कि दादी ने फिर उसको नशा दे दिया। तीसरे दिन साथ संगत जी संडे था। अब सुबह दादी ने रात को ही समझा दिया कि अब तुम्हें सुबह उठकर नहा धोकर सुबह 8 बजे ही सत्संग पर चलना है और वो नशा नहीं कर कर जाना, वहाँ पर नशा अलाउड नहीं है। तो कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं। साथ संगत जी बच्चा सुबह उठा, नहाया धोया, सत्संग पर चले गए। वहाँ पर साथ संगत जी सेवा की, झाड़ू लगाई, पोंछा लगाई, सारी जो भी साथ संगत जी सेवा होती है सेवा की। और साथ संगत जी दादी भी बुजुर्ग थी, उसने एक शर्त और भी रखी कि वहाँ से जो भी सत्संग में सुनाया जाएगा आपको वो वहाँ पर लिखना है और फिर मुझे घर आकर सुनाना है, ये भी आपको करना होगा। तब साथ संगत जी दादी पोते ने ये भी शर्त मान ली। प्यारी साथ संगत जी वहाँ पर सारी सेवा की, उसके बाद सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उसको कॉपी पर लिखा और घर आकर दादी को सुनाया। प्यारी साथ संगत जी दादी ने कुछ ही देर बाद उसको नशा दे दिया। अब प्यारी साथ संगत जी यही रूटीन फिर पूरे हफ्ते की चलती रही। दादी उसको किसी समय कम तो किसी समय ज़्यादा नशा देती रही। साथ संगत जी बच्चा अपने आप को खुश मानने लगा। फिर दूसरा संडे आया। दूसरे संडे को भी साथ संगत जी वही सुबह उठा, सत्संग पर गया, झाड़ू पोछा किया, दरियां बिछवाई, जूतों की सेवा की और उसके बाद सत्संग सुनकर लिख कर लाया और दादी को सुनाया। प्यारी साथ संगत जी यही दिनचर्या चली। फिर साथ संगत जी ऐसे ही बीतता चला गया दिन। 8 दिन और बीते। फिर तीसरा संडे आया। साथ संगत जी तीसरे संडे को भी यही सारा कुछ किया। वहाँ पर साथ संगत जी सत्संग में उस दिन नशे पर ही साथ संगत जी विचार हुए। सत्संग साथ संगत जी नशे का ही हुआ। अब साथ संगत जी जब वो लिख रहा था तो उसकी मन में भी साथ संगत जी वही बातें सत्संग की ही चल रही थी। सत्संग आकर अपनी दादी को सुनाया। दादी ने साथ संगत जी कहा कि आपको सत्संग कैसा लगा। साथ संगत जी बच्चे ने कहा कि दादी हर रोज 2 संडे तो मुझे कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज ये नशे पर सत्संग सुनकर आया हूँ तो मुझे कुछ अपने आप को अजीब सा लग रहा है कि नशा वाकई ही नहीं करना चाहिए। प्यारी साथ संगत जी लेकिन उतनी ही बात ठीक हुई। फिर साथ संगत जी उसने नशा ले लिया। चौथा जब संडे आया प्यारी साथ संगत जी, वहाँ पर भी साथ संगत जी उस दिन नशे की और साथ संगत जी बातें हुई तो साथ संगत जी वही उसके मन में फिर वही बात घर कर गई कि नशा सच में ही मुक्ति होनी चाहिए, नशा गलत चीज़ है। साथ संगत जी दादी को आकर बोला कि दादी जी मैं ये नशा तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा, आप अपने बाबा जी से ही अरदास करो कि मेरा नशा छूट जाए। प्यारी साथ संगत जी दादी तो यही चाहती ही थी कि इसके मन में ये बात तो आए किसी दिन। प्यारी साथ संगत जी उसने कहा ठीक है, अब तुम हर समय सिमरन भी किया करो, बाबा जी का नाम भी लिया करो, आप ये सत्संग अपने दिमाग में रखा करो और उठते बैठते राधा स्वामी का नाम जाप किया करो। प्यारी साथ संगत जी कहने लगा ठीक है। जब भी दादी दिखती, जब भी कोई दिखता राधा स्वामी बोलता। साथ संगत जी ऐसे करते करते उसका नशा से मुक्ति हो गई और वो सत्संग से जुड़ गया। प्यारी साथ संगत जी जो पिताजी थे, भाई थे, उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया, चरणों में गिर गए कि माँ तुमने बच्चे का जीवन संवार दिया है, नशे मुक्ति से कर दिया है। माता जी ने कहा कि ये मैं कौन होती हूँ, ये तो सतगुरु की ही एक इच्छा है, मेरे मालिक ने किया है जो भी किया है, इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई, उसी की सिखलाई है, ये उसी की ही देन है, जो भी हम करते हैं उसी का ही दिया हुआ है। प्यारी साथ संगत जी बच्चा नशा मुक्त हुआ, परिवार बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, खुश हुआ और सत्संग के साथ जुड़ गया। आओ संगत जी हमें अपने बच्चों को शुरुआत से ही अपने बच्चों को सत्संग पर ले जाना है, तभी हमारे बच्चे बड़ी ही सुखदाई और एक सत्संग के साथ जुड़ पाएंगे। राधा स्वामी जी।